नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गाइडेंस बर्रा का एक जो चैनल है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डालते रहते हैं और एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज थी बच्चों की जिनको बिहार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ बिहार शिक्षक भर्ती 79943 इतनी वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और जब से यहाँ पर ये पता चला है कि अब ये अदर स्टेट के लिए भी इसकी वैकेंसी के द्वार खुल चुके हैं तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हम लोगों ने कई साल 4 साल यहाँ पर इंतज़ार किया था कि सुपर टेट आ जाए या वो नहीं आई तो कम से कम उससे पहले एक वैकेंसी आ गई है जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती। और इसमें कई सारे बच्चों के प्रश्न थे, कन्फ्यूजन थे, आज हम उनको क्लियर करने आए हैं और हर एक प्रश्न का यहाँ पर जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न रह जाएं तो आप कमेंट करके हमें सूचना करें। एक और वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये था, कुछ और विशेष बातें बताते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप पर लिखे हुए हैं, हम उसमें डिस्कस तो करेंगे ही। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी है उसमें कितनी वैकेंसी अदर स्टेट के लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने 50% का द्वार खोला हुआ है, यानी अगर इसको देखा जाए इसके हिसाब से 80,000 का आधा करेंगे तो करीब 40,000 के आसपास अदर स्टेट के लिए रहता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अदर स्टेट वाले जो यहाँ पर बिहार में फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैंडिडेट ट्रीट होंगे। और एक महत्वपूर्ण लाइन ये है कि जो नियम जनरल कैंडिडेट के लिए बिहार सरकार ने तय किए हैं वही अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पर तय होंगे। हम इन बारी बारी से इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी। आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड और बीएलएड यहाँ पर 31 अगस्त तक पास कर लिया है, ये डेट दी गई है 31 अगस्त, क्या 31 अगस्त 2023। ये तब आया था जब फॉर्म में ये अदर स्टेट के लिए नहीं दिया गया था। जैसा कि सामान्य वैकेंसी में होता है वैसे इसमें भी आया था, लेकिन अब यहाँ पर अभी कुछ संशय यहाँ पर अभी बरकरार हुआ है। यही तो सबसे मेन समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय अपीयरिंग वाले बीएड वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते उनका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक आ जाए। लेकिन अभी कहीं पर भी फॉर्म में ये क्लियर नहीं कहा गया है कि इस तक यहाँ पर रिजल्ट आ जाए कि यहाँ पर डेट आ जाए, या है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया या एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये तो इन्होंने ऐसे समय पे निकाला है। हो सकता है कि इसमें संशोधन हो जाए। तो कुल मिला के आपको फॉर्म भरना है। जिनका जिनका जो अभी यहाँ पर 4th सेमेस्टर यानी आखिरी सेमेस्टर में है उनको फॉर्म भरना है, तैयारी उनको करना है, ये मौका छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन था, सुबह से बच्चे फ़ोन कर रहे थे ऑफिस में कि इसका क्या है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो 90 नंबर उनके सीटेट में होना चाहिए। तो 90 नंबर अगर सीटेट में होना चाहिए तो इसका मतलब जो बाहर स्टेट, अदर स्टेट से बिहार में फॉर्म भरेंगे वो तो जनरल कैंडिडेट ट्रीट हो रहे हैं, तो उनको 90 नंबर ही चाहिए हो गए। एक बार हम फिर से क्लियर कर दें, जैसे यूपी की कोई लड़की अगर यहाँ पर बिहार का फॉर्म भरती है तो उसके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए। ये जो एक नोटिस आ रहा है वो यहाँ पर ये 82 नंबर वाला, वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए है 82, है ना, वो केवल बिहार की महिलाओं के लिए है 82। अब तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर मतलब सब कैंडिडेट को, आप समझ रहे हैं, महिला है उसके 82 नंबर है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये बिहार के लिए है। बिहार की साक्षरता दर बहुत कम है। यहाँ पर महिलाएं तो वैसे भी वहाँ पर पढ़ी लिखी नहीं है उस हिसाब से। तो आपके लिए, यूपी की महिलाओं के लिए तो विशेष यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि हम खुद यहाँ पर 1,500-2 हज़ार महिलाओं को पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं लोग लड़कियाँ करे हुए हैं, बीएड, बीटीसी और टेट, सुपर टेट के तो बहुत दूर की बात है, वहाँ उनके बारे में वो जानते तक नहीं है। तो बिहार, जो यूपी की लड़कियाँ हैं खासकर, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास बात ये भी है तो पूरे देश के लिए ये वैकेंसी, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें यूपी के ही लोग मिलेंगे, क्योंकि यूपी के अगर ऊपर चलेंगे दिल्ली की तरफ या ऊपर की तरफ चलेंगे तो पढ़े लिखे स्टेट ज़्यादा मिलते हैं।
इधर साउथ वाले उस तरफ से यहाँ पर नहीं घुसते, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छा मौका है यूपी की खासकर महिलाओं के लिए। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अदर स्टेट के लिए जो यहाँ पर नंबर चाहिए सी टेट में वो 90 मार्क्स चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। जो वो 55% वाला या कुछ आप देख रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वो बिहार की महिलाओं के लिए है जो कि 82 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बीएड अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या सीटेट अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर नहीं की गई है, क्योंकि पहले ही उन्होंने नहीं कहा था 20 अगस्त को तो सीटेट का एग्जाम ही है और 31 तक वो उन्होंने यहाँ पर डेट दे रखी है। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर? तो कहने का मतलब ये है कि इस डेट में संशोधन भी हो सकता है, हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए। तो हमारे पास क्या कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप फॉर्म सब लोग जरूर भरेंगे, है ना। हमने वो फॉर्म देख रहे थे जब, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर जो लोग मतलब ऐसा है कि सीटेट जैसे लोग किए हुए हैं, मान लो 31 अगस्त तक जिनका बीएड कंप्लीट है, तो वो अपना यहाँ पर वो एक डेट डाल देंगे कि इस डेट को हमने यहाँ पर बीएड कंप्लीट किया था। जो लोग नहीं डेट डाल रहे हैं या उनके नहीं, जिनका हुआ नहीं है बीएड, वो लोग अपीयरिंग में एक ऑप्शन आएगा अपीयरिंग, जैसे ही आप अपीयरिंग कर देते हैं वो सारी चीजें ले लेता है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा इन दोनों भी ऑप्शन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, भर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, यहां पर एक बात और आती है कि इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 इंग्लिश के हैं, 75 हिंदी के, जो कि क्वालिफाइंग है ना। वहां पर एक क्वालिफाइंग होता है कि भाई इसके ऊपर जितने हैं सब लोग नेक्स्ट पेपर में यहाँ पर देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये सेकंड पेपर मेन है। यहाँ ये आपका डिसाइडिंग है, यहाँ से आपको नौकरी मिलेगी, यहाँ से आपके सपने पूरे होंगे, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। ये 120 और उसमें 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब देखिए सुपर टेट में तो 12-14 सब्जेक्ट होते थे, इस लिहाज से भी ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ना इसमें सीडीपी आना है ना कुछ आना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आता, टोटल आप कंसंट्रेट करिए यहाँ पर जीएस में, मैथ में और रीजनिंग में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते आए हैं, हमारा आइडिया है कि जैसे 120 क्वेश्चन है तो 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में निपटा देंगे, और करीब 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में 90-95 क्वेश्चन अब जीएस के ही रहेंगे। और वो तो आप मनोज सर पढ़ाते ही हैं और वो बिहार के भी हैं, आप समझ रहे हैं। तो अब वो क्या है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि वहाँ की मिट्टी में क्या है ना, वो कैसे पूछ सकते हैं, और वो खुद बिहार पीएससी देते रहते हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ का बहुत अच्छा आइडिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने भी जैसे कि मैथ का सिलेबस जैसे हम पढ़ाते हैं, तो उसमें मैथ में भी हमने यहाँ पर देखना शुरू कर दिया है कि राज्य सरकार में अब तक कितने प्रकार के कैसे मैथ के क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे, और सेम चीज़ रीजनिंग वाले सर ने भी अपना पूरा बेहतरीन बना के तैयार कर लिया है। यानी आपको तैयारी करने के लिए आँख मीच के आपको बस ये सब चीज़ें आपको फोकस करके यहाँ पर पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में बच्चों के और आ रहा था, सर एज का इशू क्या है? तो देखो एज आपकी 18 से 37 वर्ष तक यहाँ पर की गई है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 37। तो यहाँ पर आपको ये देखना है जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है वो एक जनरल स्टूडेंट है, और जनरल के लिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एज 37 ईयर है बस। इसमें कोई भी आप फोन या उस तरीके के नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। तो अदर स्टेट है तो फिर जनरल कैंडिडेट होंगे। तो अब यहाँ पर अगर सोचे कि ओबीसी है तो उसको 5 साल की 3 साल की छूट मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। एससी सोचे कि 5 साल की छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर अगर 37 पूरी हो गई है उसके ऊपर है तो वो फॉर्म केवल नहीं भर सकता है, बाकी सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एक विशेष बात हो गई जो क्वेश्चन के उसमें अकॉर्डिंग थी, जो लगातार यहाँ पर फॉर्म भरने को लेकर आप यहाँ से पूछ रहे थे। अब मेन बात कि ये तो सब हो गया, इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या तैयारी की जाए कि नहीं की जाए। बहुत सारे मन में कई लोगों के प्रश्न ये भी है, अरे भाई बिल्कुल की जाए यार, 4 साल हो गए एस्टेट के, मौके हमारे पास कहाँ हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने यहाँ पर एस्टेट की तैयारी करते करते 4 साल हो गए, उनके पास और मौका कहाँ है, अभी उस एस्टेट का आता पता नहीं है। तो हम लोग क्यों ना बिहार ये जो शिक्षक भर्ती आई है इसमें फुल फोकस करें,
और टीजीटी और पीजीटी भी आई है, हम उसका अलग से भी बताएंगे। आप जानते हैं 1,70,71,000 करीब वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर आप समझ लें कि एक अपना बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जो कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो कि 4 घंटे का है। ठीक है, यहाँ पर 4 घंटे का है और इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं। एक क्या है यहाँ पर जीएस, एक है मैथ और एक है रीजनिंग। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग बेहतरीन, तो आप लगातार इसमें जीएस कंप्लीट कर सकते हैं हमारे मनोज सर के साथ, है ना। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये बैच है जो कि गाइडेंस बर्रा और विश्वास दोनों में ही यहाँ पर बैच स्टार्ट हो जाएंगे। डेट क्या है, कौन सी वो डेट है जिससे बैच स्टार्ट हो जाएंगे? तो हम लोग यहाँ पर 5 जुलाई से, है ना, ये 5 जुलाई से रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन आपके यहाँ पर हमारे लगातार हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 50 या 100 बच्चों तक एक अलग फीस रखी है, उसके बाद एक अलग फीस रखी गई है। ठीक है, तो अभी जो फीस है वो आगे चलकर आपकी बढ़ भी सकती है, तो आप जल्द से जल्द उस शीट को यहाँ पर फिक्स कर लें। अगर आपको फीस के बारे में जानना है तो फिर यहाँ पर एक नंबर हम आपको लिख दे रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर नीचे तो आते ही रहते हैं, उसमें कंफर्म करके आप फीस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर है 8854। ये सचिन का नंबर है। ठीक है, ये सचिन भैया का नंबर है। ठीक है, ये भैया सचिन भैया का नंबर है जो ऑफिस में मिलते हैं। इन पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके आप ये संस्थान को फ़ोन कर सकते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, क्या करें। अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूरा फोकस जब मनोज सर पे ही है और थोड़ा बहुत हम लोगों का मैथ और रीजनिंग का भी है। तो अब आपको फोकस किस में करना है? जीएस में बहुत ज़्यादा, और मैथ और रीजनिंग को साथ में लेकर चलना है। अगर आप ये करते हैं तो विश्वास मानिए आपका इसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। देखिए, एक बात और विशेष है जो हम लोगों ने यहाँ पर अनुभव किया कि जो गर्ल्स के लिए ये वैकेंसी बहुत है, क्योंकि गर्ल्स के लिए इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। उसमें मतलब जैसे मान लो कि अगर बिहार में कुछ नंबर आप स्टूडेंट की बिहार में क्या कि लड़कियों की सीटें उन्होंने आरक्षित कर दी, तो उन आरक्षित जो सीटें हैं उसमें महिला बिहार की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनका बीएड नहीं होता है, उनका ग्रेजुएशन नहीं होता है, हाई स्कूल इंटर तक बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करे हैं। तो फिर यूपी की महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इसलिए हमें अच्छे से पता है कि इस बार महिलाओं की मेरिट और पुरुषों की मेरिट में बहुत अंतर रहेगा। एक अच्छा मौका है, अभी लग जाइए और एक सीट आपको यहाँ पर पक्की करिए। ठीक, चलिए फिर आज इसी इंक्वायरी के साथ हम लोग यहाँ पर इसको वीडियो को बंद करते हैं, और अगर कोई समस्या हो या कोई हो तो नीचे कमेंट करके वो क्वेश्चन हमसे जरूर पूछें। ठीक, धन्यवाद।